Good morning, students. Beta, today we will start with the part C, last part of your chapter, poverty. So let us start, my dear. First of all, there comes sometimes question: what is the difference between poverty and mass poverty? My dear, poverty you are already aware. What is the poverty? A situation where a person is unable to get the minimum basic requirement. Suppose a person is not getting the food, shelter, clothing. So we call person in the situation of poverty. Then the question comes, what is the mass poverty? My dear, when large number of people of a country are living below poverty line, means a large number of population in a country are living below poverty line, means they are not able to fulfill their basic requirement. That situation is known as mass poverty. Mass poverty means poverty in bulk. अगर हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहते हैं कंट्री इज इन द सिचुएशन ऑफ मास पॉवर्टी. Then comes the next question, what do you mean by human poverty? Human poverty हमारा एक wider concept है even than poverty. It refers to the lack of human development. सर ये सिचुएशन बता रहा है कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट जहां पर लैक कर गई, ये उसको रिप्रेजेंट करता है. It refers to denial of political, social and economic opportunities to an individual to maintain a reasonable standard of living. देखो अगर एक पर्सन को, जो देखो हर एक पर्सन की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसको कुछ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, कुछ सोशल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो कि उसकी एक रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जरूरी है. अगर उस पर्सन को वो नहीं मिल रही, suppose there is illiteracy, there is a lack of job opportunity, lack of access to proper health care, sanitation, caste and gender discrimination, अगर ये चीजें हमारी कंट्री में हैं, तो इट मीन्स देयर प्रिवेल्स द ह्यूमन पॉवर्टी. कि इलिटरेट है लोग, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, कहीं ना कहीं को डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. So that is, my dear, all are the component of human poverty. And human poverty is measured in Human Development Index and Human Poverty Index. Then, my dear, question comes, who are the poorest of the poor? My dear, poorest of the poor की जब हम बात करते हैं, तो इसमें आते हैं हमारे पुअर फैमिलीज के अंदर जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो वुमेन्स होती हैं, या जो फीमेल इन्फेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं पोरेस्ट ऑफ द पुअर. एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि ऑलरेडी वो पुअर है, लेकिन इनकी सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट है, क्योंकि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. कि मान लो घर में फीमेल लड़की और एक मेल लड़का है, और घर में गरीबी है, और मान लीजिए उस समय लगता है कि एक बच्चा पढ़ पाएगा, तो चांस किसको दिया जाता है? बॉय को दिया जाता है, गर्ल को वो चांस नहीं मिलता. यानी उनकी सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट है. ओल्ड पीपल समटाइम दे आर नेग्लेक्टेड इन द हाउस. तो ये इनको बोलते हैं पोरेस्ट ऑफ द पुअर, कि एक तो ऑलरेडी सिचुएशन की वर्स्ट है, दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, और उसके बाद भी इनको जो रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं फैमिली के अंदर, उसके लिए इनको इक्वल असेस नहीं है. इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इनको इग्नोर किया जाता है, समटाइम वुमेन्स को, समटाइम फीमेल इन्फेंट्स को, समटाइम ओल्ड पीपल्स को. तो इसीलिए नहीं कहा जाता है पोरेस्ट ऑफ द पुअर. Then, my dear, comes what are the main features of National Rural Employment Guarantee Act 2005. मैंने आपको लास्ट टाइम भी कराया था, नरेगा के बारे में बताया था. थोड़ा सा और देख लेते हैं. मैंने आपको बताया था नरेगा हमारा जो एक्ट है सबसे पहले 2005 में आया था. ये सर नरेगा के अंदर ये कहा गया कि हर एक पर अपना जो भी पर्सन काम करना चाहते हैं गांव के अंदर, उनको 100 डेज का एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एवरी ईयर. फिर इसके अंदर 1/3 हमने जो जॉब्स थी दे वर रिजर्व फॉर द वुमेन, हमने वुमेन के लिए 1/3 जॉब को रिजर्व रखा. इट आल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन. इसमें यह भी एम था कि हम देखेंगे किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ने विल आल्सो एस्टैब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड
And similarly, state government will also establish State Employment Guarantee Fund for the implementation of the scheme. इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग से फंड बनाएगी, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, और स्टेट गवर्नमेंट अपना फंड बनाएगी, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, ताकि उसमें से इन लोगों को हेल्प आउट की जा सके और खर्च किया जा सके। और फिर स्कीम के अंदर ये भी प्रोविजन था, अगर किसी एप्लीकेंट को, जिसने कोई एप्लीकेशन दी हुई है जॉब के लिए, अगर 15 दिन के अंदर उसको जॉब नहीं मिलेगी तो उसको डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होता है बिना कुछ किए धरे आपको एक मिनिमम पेमेंट कर दी जाएगी कि गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाई, कोई बात नहीं, स्टिल यू विल गेट सम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। Then my dear question comes, identify the economic and social group which are most vulnerable to the poverty in India. देखो इंडिया में अगर हम पावर्टी की सिचुएशन देखें जो वर्स्ट है, सबसे पहले हम सोशल ग्रुप में देखें तो सोशल ग्रुप के अंदर 2 कैटेगरी के लोग आते हैं which are most vulnerable to poverty, scheduled caste households and scheduled tribe households. इसी तरह अगर इकोनॉमिक ग्रुप में हम देखें तो जो मोस्ट हमारे vulnerable ग्रुप्स हैं, रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउसहोल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड। जो गांव के अंदर खेतों में काम वगैरह करती हैं लेबर, उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट है। और अर्बन एरिया में जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जिनकी जॉब सिक्योर वगैरह नहीं होती, वो भी बहुत ज्यादा इसके अंदर सिचुएशन उनकी वर्स्ट है। नेम 2 पॉवर्टी रिडन स्टेट्स इन इंडिया वेयर पॉवर्टी इज हाईएस्ट। 2 स्टेट्स बताइए इंडिया में जहां पॉवर्टी हाईएस्ट है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ओडिशा एंड बिहार। So name 2 poverty-ridden states in India where poverty is lowest, Jammu and Kashmir and Punjab. देखो 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, कहां पे पॉवर्टी सबसे ज्यादा है, कौन सी 2 स्टेट में, किसमें सबसे कम है। So what are the desired calories requirement of an average man in rural sector and urban sector? ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम पॉवर्टी लाइन फिक्स करते हैं तो हम कैलोरीज वगैरह फिक्स करते हैं, तो 2400 कैलोरीज होनी चाहिए in the rural area per day and 2100 calories होनी चाहिए in urban area per day per man. गांव में हम इसलिए ज्यादा रखते हैं क्योंकि गांव में लोग जो है फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं as compared to urban people. Then mention 2 indicators of poverty. So level of income, level of consumption. These are 2 main indicator. आपका income level क्या है, कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि आप पॉवर्टी लाइन से अप है या उससे बिलो है। So what are the people below poverty line called in India? जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनको इंडिया में हम बोल देते हैं एब्सोल्युटली पुअर। एब्सोल्युटली पुअर मतलब कि वो अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमने मिनिमम अपना कट ऑफ पॉइंट रखा हुआ है पॉवर्टी लाइन, उससे वो लोग बिलो है। Which project has been launched to provide employment to educated unemployed youth in India? देखो मैंने आपको उस दिन कराए थे जो प्रोग्राम, तो बताया था इंडिया के अंदर हमारा प्रोग्राम आया था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY बोल देते हैं। इस योजना के अंदर बेसिकली यही था, हमारे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, बैंक से लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा बड़े नॉमिनल रेट के ऊपर, और उसमें सब्सिडी वगैरह भी दी जाएगी ताकि ये लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयड कोई बिजनेस वगैरह शुरू कर सके। Then my dear, name the 2 categories into which people are divided in order to understand poverty. जब पॉवर्टी को हमने अंडरस्टैंड करना होता है हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुअर एंड नॉन पुअर। माय डियर याद रखिएगा, पुअर एंड रिच कभी नहीं बोलते हैं। जो लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं दे आर पुअर, और जो पॉवर्टी लाइन से अबव हैं दे आर नॉन पुअर। नेम एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। माय डियर हमारे यहाँ पर जो पॉवर्टी को एस्टिमेट कर रहे हैं दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO बोल देते हैं इसको। तो माय डियर ये था हमारा चैप्टर पॉवर्टी, नाउ इट इज फिनिश्ड। अब नेक्स्ट वीक से मैं आपकी असाइनमेंट वगैरह डालनी शुरू करूंगा, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, और अगर कोई भी डाउट आता है मैं बार बार आपको कहता हूं मेरे बच्चे, एनी टाइम यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, एंड यू कैन सेंड टू व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू।